नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो है चाणक्य नीतियाँ। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में से शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र हुआ करता था। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय राजनीति ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका शुरू की और बाद में सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त की नई शक्तियां प्रदान करने में उनकी मदद की। आज हम आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन नीतियों को समझ जाते हैं तो आप इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक नहीं लेता है वह अपने जीवन में तरक्की के लिए काफ़ी संघर्ष करता है और साथ ही कई बार कई तरह की असफलताओं का सामना भी करता है। आप मुझसे जो ये बातें सुन रहे हैं वह मेरी कही हुई नहीं है, पर ये बातें आचार्य चाणक्य की तरफ से कही गई हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार किताबी ज्ञान हो या किसी काम को करने का अनुभव, व्यक्ति का ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर हर असंभव चीज़ को संभव करके दिखा सकता है। व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत का फल देर सवेर अवश्य मिलता ही है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दूसरों के लिए अपने दिल में ज़्यादा प्यार और सम्मान रखना सुखी जीवन की एक निशानी है। वैसे सुखी जीवन हर व्यक्ति की अभिलाषा है, लेकिन मनुष्य कई मोह माया से घिरा रहता है। सुखी जीवन जीने के लिए मनुष्य को मोह माया से बाहर नहीं निकल पाता और कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख का सामना भी करना पड़ जाता है। आज मैं कुछ चाणक्य नीतियों के बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। इन्हें जरा ध्यान से सुनिए और गौर करिए। मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि वह जब भी बोलता है उसकी बोली हमेशा कांटों की तरह चुभती है। बुरे लोगों पर भरोसा ना करें और अच्छे मित्रों पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मित्र नाराज हो जाए तो तुम्हारी गुप्त चीज़ सार्वजनिक कर सकता है। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार या त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े।
संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताज़ा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकलने से बचाता है। शत्रु के सामने अगर आपको अपनी हार नजर आ रही है तो भी खैर ना खाएं। शत्रु की एक छोटी गलती आपको जीत का सेहरा पहना सकती है। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना, अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता, क्योंकि आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, यह 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी भी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो बिना आग के ही घी का काम करती हैं। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दो से एक तरह से किसी भी आंतरिक झुकावट प्रवृत्ति का विकास करते हैं, और अगर आप उनके साथ किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं तो वह आपके किसी भी तरह के राज को सार्वजनिक कर सकते हैं। पहले 5 साल अपने बच्चों के साथ दुलार करें, उनसे बहुत प्रेम से व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटें। जब वे 16 साल के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में नागिन की तरह रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। जबकि एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वैश्य की तरह उसे प्रसन्न करती है। जिस मनुष्य का पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर ही है। जिस प्रकार सुगंधी पुष्पों से लदा हुआ वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र, पत्नी पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण करवा दिया, अत्यधिक अभिमान ने रावण को मरवा दिया, अत्यधिक धन ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसीलिए अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, चाहे वह कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा हर चीज़ से बचना चाहिए।
एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से ही शादी करनी चाहिए, भले ही वह रूप में बहुत सुंदर ना हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नहीं चाहती कि व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान विचार कर हैसियत वाले परिवार में ही शादी करना बेहतर होता है। यह थी चाणक्य की कुछ नीतियाँ। अगर आप चाहें तो इसे अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।